नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 100 फटाफट खबरों का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है और मोदी स्टेडियम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत की सजा पर रोक लगाने की मांग कोर्ट ने खारिज कर दी है। कांग्रेस सेशन कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पुनिश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी और राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग व हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण ने 26 और 27 अप्रैल को पंचकुला के सेक्टर 1 पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में इस वाटर कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे। सीएम के सलाहकार देवेंद्र सिंह और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के चेयरपर्सन केशनी आनंद अरोड़ा ने जानकारी दी। देवेंद्र सिंह ने बताया कि 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 में विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें एक बार जल संसाधन योजना 2022-25 के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य योजना की प्रस्तुति की जाएगी। देश की रक्षा करने का जुनून लड़कियों में भी देखा जा रहा है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के परिणाम में जिले की 2 लड़कियों ने बाजी मारी है। इसमें सेक्टर 13 निवासी कृतिका ने ऑल इंडिया में गर्ल्स में प्रथम रैंक और सिद्धार्थ कॉलोनी निवासी कोमल दहिया ने गर्ल्स में 4था स्थान हासिल किया। अपने सपनों को पूरा कर माता पिता व परिजनों को गौरवान्वित किया गया। बेटी की सफलता पर परिजन भी फूले नहीं समा रहे हैं। बधाई देने वालों का घर पर तांता लग रहा है। उधर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। सोनीपत में नई दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस का ठहराव होगा। सांसद रमेश कौशिक ने सोनीपत ठहराव के बाद ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 6 माह के लिए प्रायोगिक आधार पर सोनीपत स्टेशन पर ठहराव देने का निर्णय लिया गया। आई विल बी गिविंग यू डिटेल्स कि आज इंडेप्टनेस कितनी है और एमएसपी भी नहीं मिल रही है। डिस्ट्रेस सेल में किसान को जाना पड़ रहा है हर एक उसमें। आई विल बी टॉकिंग टू ऑन ईच सब्जेक्ट। आपके इसमें जो एक फ्लैगशिप इनका था प्रोग्राम प्रधानमंत्री बीमा योजना, वो इट इज़ प्रूव टू बी अटर फेलियर। वो किसान के हक में ना होकर जो प्राइवेट कंपनीज हैं, कॉरपोरेट्स के लिए एक प्रॉफिट मेकिंग धंधा बन गया। तो उसका भी मैं बताऊंगा। फिर आपका जो मनरेगा है, मनरेगा का भी अलॉटमेंट उन्होंने कम किया है। इसी प्रकार से जो किसान को सबसे मार पड़ती है वो चेंज ऑफ क्लाइमेट से पड़ती है। और जैसे अनसीजनल बारिश हुई है, इससे पड़ी है, तो चेंज ऑफ क्लाइमेट्स की आगे भी पड़ेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को नीति बनानी चाहिए। वो अभी उस तरफ हम उस डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। दीज आर द मेन पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता था। क्योंकि जैसा कृषि जो है, जैसे स्वामीनाथन ने कहा था, इफ एग्रीकल्चर गोज रॉन्ग नथिंग एल्स will have a chance to go right। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहा था, एवरीथिंग एंड वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो ये आज जो है संकट में है। आप ये देखिए, पहले तो इनके जो बजट एलोकेशंस है उसके बारे में आई जस्ट गो थ्रू इट। कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो भी 15,500 करोड़ से रिड्यूस करके 13,625 करोड़ कर दिया इन्होंने। और एक जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो थी, इट हैज़ बीन ऑल्सो रिड्यूस्ड फ्रॉम 68,000 करोड़ टू 60,000 करोड़। इसी प्रकार से मनरेगा की सपोर्ट जो है
73,000 करोड़ से रिड्यूस कर दी है 60,000 करोड़। तो फूड फर्टिलाइज़र एंड जो पेट्रोलियम सब्सिडीज़ थी वो भी जो है 5.2 लाख करोड़ से 3.7 लाख करोड़ लेके आ गए इस बजट में। रिडक्शन ऑफ 50,000 करोड़ इन फर्टिलाइज़र सब्सिडी ओनली। यूरिया सब्सिडी रिड्यूस्ड 1.54 लाख करोड़, रिवाइज एस्टीमेट में 22-23 में ये 1.31 लाख करोड़ आ गई है। इसी प्रकार से फूड सब्सिडीज़ जो है 2.87 लाख करोड़ से 1.97 लाख करोड़ आ गई है। दिस विल इसी ब्रिंग डाउन ओवरऑल प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, फूड प्रोडक्शन पे इसका। फूड सब्सिडी टू FCI brought down to 2.14 lakh crore. In a revised estimate, it is 1.37 lakh crore. So, food subsidy under Food Security Act वो 72,000 करोड़ से जो है 59,793 करोड़ हो गया। मार्केट इंटरवेंशन लोकेशन जो थी 1,500 करोड़ से इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 1 लाख ओनली। सो इस प्रकार से जो आशा था उसका भी, और जो एक फ्लैक्स स्कीम लेके आए थे 2016 के बजट में, 17 के बजट में, दैट इज़ टॉप टमाटो, ओनियन, पोटैटो, उनकी प्रोडक्शन के लिए 500 करोड़ रुपया अलॉट भी किया था। इस बजट में कुछ अलॉट नहीं किया, और उसकी क्या पोजीशन है वो भी मैं बात बताऊंगा। वेयर इज़ द पोटैटो इज़ देयर, वेयर इज़ टमाटो, इवन कैप्सिकम। जो डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, तो जो कहते थे ग्रीन रेवोल्यूशन को परमानेंट ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे, तो इस स्थिति में है। तो आई टेक अप फर्स्ट MSP। MSP जब ये किसानों का एजिटेशन चल रहा था तो उन्हें प्रॉमिस किया था दिस NDA गवर्नमेंट कि भी हम लीगल गारंटी देने के लिए दे कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी इन जुलाई 2022, और अब तक उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो बिल्कुल वेग हैं, और इसका नतीजा ये हो रहा है MSP कहीं मिल नहीं रही है। जैसे आपने मस्टर्ड में देखा, मस्टर्ड में नहीं मिली, मैं तो हरियाणा की बात करता हूँ, हर जगह यही है। मस्टर्ड में MSP जो है 5450 है, लेकिन वो घटकर 4,4500 रुपये तक लोगों को बेचना पड़ा है। इसी प्रकार से जो अब वीट का है, वीट का जो MSP भी नहीं मिल रहा, बल्कि जो FCI के खरीद की करते हैं उन्होंने वैल्यू कट स्कीम बता दी। वहाँ पे वैल्यू कट करते हैं भाई। अब ये जो अनसीजनल रेन हुआ है उसमें जो कहीं लस्टर लॉस हो गया, किसी भी इतना वैल्यू कट करेगा, इफ लस्टर लॉस इतने % है, स्क्वीज हो गया दाना तो उस पर वैल्यू कट होगी, और टूटा हुआ दाना है तो उस पर वैल्यू कट होगी। इस तरह करके किसान को MSP नहीं, और उसकी खरीद भी पूरी नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। आज डिस्ट्रेस में है किसान पूरी तरह से। तो इसी वास्ते मैंने कहा, जब ऐसी कभी स्थिति आती थी पहले स्टेट गवर्नमेंट्स बोनस दे देती थी, अब स्टेट गवर्नमेंट तो बोनस देती नहीं। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट शुड गिव बोनस ऑफ 500 रुपीज़ पर क्विंटल एट वंस शुड डिक्लेयर, ताकि किसान को मिल सके। क्योंकि MSP इन्होंने बढ़ाया नहीं। जैसे यू टेक एग्जांपल ऑफ MSP इंक्रीज इनके टाइम में क्या हुआ, NDA 2 में इंक्रीज जो हुआ वीट में, पैडी में, इट वाज 6% पर एनम, पर UPA में इट वाज 12.6% पर एनम। इसी प्रकार से वीट में NDA में इट इज 5.5 पर एनम, और UPA के टाइम में इट वाज 12.2 पर एनम इंक्रीज। इसी प्रकार अरहर जो इसकी में था 5.8% पर एनम, और UPA के टाइम में इट वाज 21.6 पर एनम। इसी प्रकार से आपका मूंग की दाल जो है उसका NDA के टाइम में 5.8% और UPA के टाइम में 22.8% इंक्रीज हुआ। और इट हैज रिजल्टेड,
कि आज डेली इनकम ऑफ फार्मर हैज कम डाउन टू ₹27 पर डे. इनकम ऑफ फार्मर इन इंडिया इट इज ₹27 पर डे. और इसमें आप देखें कुल इनकम है उसकी 27. ये पूरे आया हुआ आर्टिकल, इसमें I'll show you 27. if you ask me question I'll show you ₹27 पर डे इनकम है. और जो डाइवर्सिफिकेशन नेसेसरी है, जो करना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन जब स्टार्ट हुआ था 60s में, इसको एवरग्रीन रेवोल्यूशन बनाने के लिए इन्होंने दे स्टार्टेड टॉप स्कीम जो मैंने कहा है पोटैटो. आज टोमेटो इज सेलिंग एट रुपीज द रेट ऑफ 7 पर केजी, ₹7 पर केजी. आप देखें वहाँ मध्य प्रदेश में लोगों ने छोड़ दिया, ट्रांसपोर्टेशन उससे ज़्यादा बनते हैं. कॉस्ट ऑफ टोमेटो इज़ मच मोर हायर, उसको अपनी कॉस्ट भी नहीं मिल रही है. इसी प्रकार से पोटैटो, जो कि आई वेंट टू मंडी इन कुरुक्षेत्र, लाडवा मंडी, वहाँ पीपली, तो वह 50 पैसे पर किलो किसान का पोटैटो बिका है, जबकि उसकी खुद की जो इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 to 7 रुपीज़ पर केजी. इसी प्रकार से ओनियन जो है वहाँ पर महाराष्ट्र में इट इज़ 1.52, ₹1.5 किलो का के हिसाब से बिका है. लोगों ने छोड़ ही दिया. अब ये पंजाब में आप कल ही देखा आपने, कैप्सिकम ₹1 किलो बिकी है. तो किसान को तो चाहे वो आपका ग्रेन हो, चाहे वेजिटेबल हो, जो कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया होता है, तो आज ये दिस इज वो किसान की स्थिति है. जहाँ तक MSP का सवाल है, तो हमने जो रायपुर में हमने इट वाज रिजॉल्व्ड कि इफ कांग्रेस गवर्नमेंट कम्स, बोल तो इस गवर्नमेंट को चाहिए जो वायदा किया है किसानों से, MSP को लीगल एंटिटी हम देंगे, लीगल एनफोर्सेबल राइट ऑफ द फार्मर्स. और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिलो MSP बी मेड पनिशेबल इन लॉ. दैट इज द ओनली वे आउट. और MSP शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ C2 कॉस्ट प्लस 50% of profit, suggested by Swaminathan, even by committee which was headed by me, to make agriculture sustainable income. तो ये है. तो और तो मतलब उसमें कई चीज़ें हैं, लेकिन जो इस टाइम कवरेज है MSP की, it should be all crops should be covered in MSP. That is the only way, whether it is ginger, garlic, turmeric, chili, etc. They should be MSP. Then I come to प्रधान मंत्री बीमा योजना. उसका प्रीमियम कटता है, फार्मर भी देता है, स्टेट भी अपना शेयर देती है, गवर्नमेंट भी अब देती है. अब 16 से लेकर अब तक जो है, जो नेट रिजल्ट निकला है, दैट इज 40,000 करोड़ हैज बीन अर्न बाय कॉर्पोरेट्स, कंपनीज. यहाँ पर तो फार्मर्स को तो कुछ मिलता ही नहीं है. 2 एकड़ ज़मीन का 200 रुपये मिला, मेरे पास है वो हमारे यहाँ. इसी प्रकार से इसी वास्ते हमने कहा है. और बजट एलोकेशन जो है, फसल बीमा योजना हैज़ बीन रिड्यूस्ड, जैसे मैंने कहा 15,500 से 13,625 करोड़ इन्होंने कर दिया. दैट इज़ वाई पंजाब नेवर जॉइंड इट. आफ्टर दैट इवन बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात वाज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने अपने को इसके ऑप्ट आउट किया था इस स्कीम से. और जो एकड़ थी डिक्लाइंड, जो शुरू में जब इन्होंने शुरू का 4.74 लाख एकड़ जो है वो कवर्ड थी बाय दिस योजना. नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 3.87 लाख हेक्टर्स, सॉरी नॉट एकड़, हेक्टर्स. और एवरेज claim realization to premium is only 12%. So रवि क्रॉप एंड ये करके हॉर्टिकल्चर का इनका जितना लेते हैं, दैट इज़ वाई बोनस मैंने कहा
इसको मिलना चाहिए हमारे को। दिस हैज प्रूव टू बी टोटल फेलियर। It has resulted in profit making by corporates, insurance companies. तो अगर कांग्रेस, what Congress proposes, that should be public sector companies only should be there. No corporate or private companies should be. Insurance company जो है crop insurance हो और revolving fund रखा जाए so that he can make up the loss. So farmer gets its compensation due time. अब जैसे कहा, इन्होंने कहा डबल इनकम करेंगे हम, तो व्हाट इन 2014 डेप्ट जो था किसान के ऊपर वो था 9.6 लाख करोड़। नाउ इट इज 23.44 लाख करोड़। मतलब इंडेप्टनेस बहुत बढ़ गई उनकी, आमदनी नहीं घटी, बड़ी इंडेप्टनेस बढ़ गई, कर्जा बढ़ रहा है। जबकि जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, चाहे उस टाइम मध्य प्रदेश की थी, चाहे आपकी पंजाब की थी, छत्तीसगढ़ की थी, इन्होंने वेव किया, बट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट वेव्ड एनीथिंग। यूपीए गवर्नमेंट ने भी 72,000 करोड़ वेव किया था लोन फार्मर्स का। ये तो बढ़ाने में है, घटाने का नहीं सोचते, उसको कोई मदद करने के लिए। जो कॉर्पोरेट्स का कितना ही एनपीए डिक्लेयर हो गया वो वेव कर दिया गया, फार्मर्स का कोई नहीं किया गया। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करी थी बैंक्स की, जहाँ फार्मर जाने, दैट वाज इन 69। और लॉन्ग टर्म क्रेडिट अपने कांग्रेस का ये है जो रायपुर में हमने पास किया है, लॉन्ग टर्म क्रेडिट भी 4% पे देंगे। शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन तो 4% पे पूरी कंट्री में है, वो मेरी कमेटी थी, इट रिकमेंडेड एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय यूपीए गवर्नमेंट। तो इट इज़ 4%, दोज हु पे इन टाइम, बैक इन टाइम, इट इज क्रॉप लोन इज 4%। इन हरियाणा इट इज 0%। In Rajasthan also it is 0%. That was during Congress domain. It was none. Short term, long term it should be 4%. Second important is export and import policy. Export import policy जो है वो there is no coordination between agriculture, farmer and export and import policy. जैसे अभी डेयरी का प्रोडक्ट्स की बात चल रही है, if that happens तो यहाँ का जो एक इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है फार्मर की डेयरी से, वो भी जाएगी। जिस प्रकार से अब वीट है, वीट का इंटरनेशनल प्राइस नाउ इट इज़ 3,000 रुपीज़ पर क्विंटल एंड एक्सपोर्ट हैज़ बीन बैंड, तो उससे किसान को तो कीमत मिलेगी नहीं, एमएसपी भी नहीं मिलती। एमएसपी इज नथिंग, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इट इज़ नॉट एन एमआरपी, मैक्सिमम वो नहीं है वो, दैट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट हैज़ टू बी देयर, लेकिन मिलती नहीं है उनको। तो इस प्रकार से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी का भी मॉनिटरिंग जो है करनी चाहिए इनको, अदरवाइज विल डू, कांग्रेस विल डू मॉनिटरिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो भी होगी as far as agriculture produce is concerned, that will be keeping the interest of farmers. It should not be against the interest of farmers. तो ये कि उसमें इसी उसमें जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में 2003 के एक्ट में अमेंडमेंट प्रपोज कर रही हैं, एंड इट वाज प्रॉमिस्ड आल्सो, किसान भी उसमें बैठे थे, तो वो विल अपोज दैट अमेंडमेंट आल्सो। देन इन्होंने कहा कि इनकम डबल हो गई, करेंगे हम, इनकम तो डबल नहीं करी है, बट कॉस्ट ऑफ इनपुट हैज़ बीन डबल्ड। आप स्वयं देख रहे हैं कि ये जो डीजल है, टू 1 अगस्त 2015 रेट ऑफ डीजल वाज 46 रुपीज़ 0.12 पैसा, 40 रुपये 12 पैसे था। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर किसानों से की एमएसपी वादे का क्या हुआ? एमएसपी पर फसल की खरीद नहीं हो रही और सरसों और गेहूं का एमएसपी भी नहीं मिल रहा है, हुड्डा ने कहा। तो पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा, जिन्होंने
ये तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि वैल्यू कट के नाम पर परेशान हो रहे हैं किसान और किसानों को बोनस मिलना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा जिन्होंने तमाम बातें कही, उन्होंने फसल खरीद को लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए हैं और साथ ही सरकार के ऊपर निशाना साधा है। तो लस्टर लॉस के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए इंडियन न्यूज हरियाणा।